हेलो एवरीवन, आज हम लोग यूनिट 1 में BMTC 131 में पढ़ेंगे सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। तो यहाँ पर सेट्स और सेट्स किसे कहा गया है? सेट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट बोला गया है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे वेल डिफाइंड मतलब हो गया, जैसे हम लोग सेंटेंस में पढ़े थे इंग्लिश में कि सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस उसे बोलते हैं जिसका कोई सेंस होता है। वैसे मैथ्स में सेट्स उसे बोलते हैं जिसका कोई सेंस होता है, मतलब कलेक्शन होता है उस किसी चीज़ का, ढेर सारे चीज़ का कलेक्शन होता है, वो वेल डिफाइंड होता है, उसका कोई मतलब होता है कि वो ब्रेक लग जाता है उसमें, उसी को हम लोग सेट्स बोलते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल में नेचुरल नंबर क्या है कि वो कंफर्म है कि वो नेचुरल नंबर है, भले वो कंटिन्यू हो रहा है, फिक्स नहीं है, लेकिन वो हम लोग को पता है नेचुरल नंबर 1 से कंटिन्यू होता है और वो इन्फिनिटी तक जाता है। ये हम जानते हैं कि यहाँ 1 ही से स्टार्ट होगा। जैसे कि इंटीजर्स Z से डिनोट होता है। इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर। होल में तो नेचुरल भी आता है ना, 0 से स्टार्ट होता है, कंटिन्यू होता है इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 ये नेचुरल हो गया। नेगेटिव में माइनस आ जाएगा, -1 2 3 4 वही हो गया। इंटीजर्स में क्या आता है? नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, होल नंबर आता है। होल में नेचुरल प्लस 0 इज इक्वल टू होल। ठीक है, तो इंटीजर्स ये हो गया, नेचुरल नंबर ये हो गया। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर क्यू से होता है। रैशनल नंबर किसको बोलता है? पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ के जो बनता है वो रैशनल नंबर है। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को जोड़ के बनने वाला। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव प्लस नहीं होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव और होल नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। लेकिन यहाँ रैशनल नंबर क्या है? पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को जोड़ के जो नंबर बनता है वो होता है रैशनल नंबर। जैसे कि हम मान लेते हैं फ्रैक्शन भी होता है रैशनल नंबर 2/3 प्लस 1/3। नेगेटिव भी ले सकते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 कॉमन हो गया, 2 - 1 इज इक्वल टू 1/3। तो ये है रैशनल नंबर। और क्या होता है? रियल नंबर एक होता है। रियल नंबर क्या बोलेंगे? रियल नंबर को जितना भी दुनिया में एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ा कर जो भी नंबर होता है पूरा दुनिया में, जितना भी नंबर 0.2 डेसिमल भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, फिर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जितना भी नंबर है वो रियल नंबर है। इसमें कुछ समझाने का नहीं है, इसमें रियल नंबर में समझ लेना है कि जितना भी नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अब देखेंगे कि उसको कैसे किया जाता है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये हम इग्नू का पढ़ा रहे हैं, तो इग्नू में जो BMTC 131 का होता है वो उसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन मेंशन बिलो आर सेट्स। यहाँ पे बोल रहा है ऐसा कौन सा कलेक्शन है जो नीचे दिया गया है वो सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इंटरेस्टेड इन कबड्डी। तो जितना भी लोग कबड्डी खेल रहे हैं, कौन कौन इंटरेस्टेड है यहाँ पे बताया गया है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इंटरेस्टेड इन कबड्डी, जितना भी इंसान है उसको कबड्डी खेलना पसंद है। तो ये क्या सेट्स है? तो यहाँ कंफर्म हो रहा है कुछ कि ये सेट्स है या नहीं? तो यह सेट्स नहीं है, क्योंकि कबड्डी हर किसी को, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो इंटरेस्टेड होगा, कोई नहीं भी हो सकता है, कोई हो भी सकता है। तो अकॉर्डिंगली अगर किसी एक के हिसाब से किसी को कबड्डी पसंद है तो दूसरे के हिसाब से वो उसको कबड्डी पसंद नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इंटरेस्टेड इन कबड्डी, ये कंफर्म नहीं है यहाँ पर कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। ये नहीं है, ये कलेक्शन नहीं है। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पीपल हु हैव बीन टू मार्स।
यहाँ पे बोला गया है एक ऐसा लोग जो मार्स को गया है। तो यहाँ पर कोई अभी तक नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे बता सकते हैं कि कोई जाएगा तो कलेक्टेड माने काउंटेबल लोग ही जाएगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो कंफर्म नहीं है कि वो जाएगा ही नहीं। यहाँ पे कंफर्म बता रहा है कि जा सकता है, तो ये सेट्स है। दूसरा क्वेश्चन में है द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पीपल हु हैव बीन टू मार्स। ऐसा कलेक्शन इंसान का जो मार्स को जा सकता है। तो यहाँ पे कंफर्म है कि हाँ जा सकता है, तो कलेक्टेड लोग जा सकता है, नंबर काउंट हो सकता है और ये कंफर्म हो सकता है कि हाँ जाएगा, तो ये कलेक्शन है, सेट्स है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म है, वेल डिफाइंड है कि वो हाँ कि जा सकता है। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स भी यहाँ पे कंफर्म बता रहा है कि प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर ही होता है, वो कुछ और नहीं होता है। तो प्राइम नंबर्स यहाँ पे वेल डिफाइन किया गया है, इसलिए वो सेट्स है। यहाँ पे वेल डिफाइन इसलिए नहीं है कबड्डी में, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि हाँ हर कोई को मतलब कबड्डी पसंद होगा ही। किसी के हिसाब से किसी को कबड्डी पसंद होगा, किसी और के हिसाब से इसको कबड्डी पसंद नहीं है। द एशियन सोसाइटी लाइब्रेरी कलेक्शन, द एस्थेटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलेक्शन, ये सेट्स है। यहाँ पे एक नाम दिया गया है, एक एस्थेटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलेक्शन। यहाँ पे नाम देकर किसी और का सोसाइटी कलेक्शन बोलता तो यहाँ पे कंफर्म नहीं होता कि हाँ वो सोसाइटी में कौन सा सोसाइटी। यहाँ एस्थेटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलेक्शन बोलना है, यहाँ पे कंफर्म है, इसलिए ये सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स दैट आर नॉट स्क्वायर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स दैट आर नॉट स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे जितना भी कलेक्शन है रेक्टेंगल्स का, ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो। यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि वो नहीं होगा, तो ये सेट्स है। यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स दैट आर नॉट स्क्वायर, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए ये कंफर्म है, इसलिए ये सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ ऑल फनी मूवीज़, ये सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि एक के लिए अगर फ़नी मूवी है, ज़रूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी फ़नी मूवी होगा, तो ये सेट्स नहीं है। इसको हम अभी कॉपी में लिख के दिखाएंगे कि कैसे लिखा जाएगा। पहला क्वेश्चन था द कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इंटरेस्टेड इन कबड्डी, तो हम बोले थे ये सेट नहीं है। दिस इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम बोले थे एक के लिए अगर है तो दूसरे के लिए नहीं है। वेदर ही इज़ इंटरेस्टेड इन कबड्डी और नॉट अकॉर्डिंग टू एवरी पीपल इन द कबड्डी टीम, कबड्डी टीम में ज़रूरी नहीं है इस लड़का या लड़की को कबड्डी खेलना पसंद हो। द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पीपल हु हैव बीन टू मास, दिस इज़ अ सेट एज इट इज़ वेल डिफाइंड, ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है कि हाँ जाएगा तो कलेक्टिव लोग ही जाएगा, ज़्यादा लोग नहीं जा सकता वहाँ पर। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स यहाँ पे कंफर्म हो गया, हम अभी बोले थे, तो यहाँ पे लिखा ऐसे जाएगा, इट इज़ अ सेट एज प्राइम नंबर्स आर कन्फर्म्ड और वेल डिफाइंड। प्राइम नंबर हमेशा कंफर्म होता है कि प्राइम नंबर क्या होगा, जो जाएगा नहीं, किसी के नंबर किसी का टेबल में जाता नहीं है, हमको पता है कि 2, 5, 7 ये किसी के टेबल में नहीं जाता, ये प्राइम नंबर है। यहाँ पे अगर नहीं बताया जाता कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो हम प्राइम नंबर के बारे में नहीं लिख पाते कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट। अब यहाँ पर है द एस्थेटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलेक्शन, इट इज़ ऑल्सो वेल डिफाइंड, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इट इज़ ऑल्सो वेल डिफाइंड, सो इट इज़ अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स दैट आर नॉट स्क्वायर, यहाँ पे बोल रहा है ज़रूरी नहीं है कि जितना भी रेक्टेंगल है, कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स वो फिट होगा स्क्वायर में, ये पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर में फिट नहीं हो सकता, ठीक है। रेक्टेंगल्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स दैट आर नॉट स्क्वायर, ज़रूरी नहीं स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट अ सेट बिकॉज ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, और जितना भी रेक्टेंगल होता है ज़रूरी नहीं वो स्क्वायर हो। द कलेक्शन ऑफ ऑल फनी मूवीज़, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल मूवीज़ विच आर इज़ फनी फॉर समवन इज़ ऑल्सो फनी फॉर एवरीवन। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक के लिए फ़नी मूवी है तो दूसरे के लिए भी हो गई। दूसरा क्वेश्चन पहले, सपोज़ यू आर गिवन अ स्टैम्प्स एल्बम, मान लो कि तुमको स्टैम्प एल्बम दिया गया है। इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स इन दैट एल्बम अ सेट, क्या वो एल्बम सेट है? गिव रीज़न टू योर आंसर, इसका आंसर देना होगा। इसका आंसर हम यहाँ पे लिखे हैं, येस इट इज़ अ सेट, हाँ ये सेट है, बिकॉज समवन कैन ईजिली रिकॉग्नाइज,
वो कोई भी इंसान ईजिली समझ सकता है वेदर इट इज़ अ स्टैम और नॉट, कि वो स्टैम है या नहीं। सो एज इट इज़ वेल डिफाइंड सो इट इज़ अ सेट। यहाँ पे बोल रहा है कि स्टैम अगर हम देखेंगे तो हम पहचान लेंगे कि वो स्टैम है या नहीं है। अब किसी के लिए भी इजीली पॉसिबल है स्टैम को देखकर समझना कि वो स्टैम है या नहीं, तो यहाँ पे कंफर्म बोला जा रहा है कि हाँ ये स्टैम है, तो ये वेल डिफाइन है, इसलिए वो सेट है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है। यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है। चेंज दोज डाटा फॉल्स टू ऑब्टेन करेक्ट स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट को चेंज करना है जो फॉल्स बताया गया है, मतलब ट्रू जो है उसको डायरेक्ट ट्रू लिख देना है और जो फॉल्स उसको करेक्ट करके स्टेटमेंट उसमें करेक्ट करके लिखना है। जैसे कि 0.2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू इन्फिनिटी तक, तो ये नहीं है, तो ये फॉल्स है, ये है फॉल्स। √9 बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या है ये? फॉल्स है, तो फॉल्स नहीं है। क्यों नहीं है फॉल्स? क्योंकि यहाँ पर अगर हम रूट को तोड़ेंगे, √9 को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 3 आंसर आएगा। 3 3 9, डबल करेंगे, ये सॉरी 9 को ब्रेक करें ना, 9 को ब्रेक करने से क्या होता है? 3 × 3 होता है, तो 3 3 9 होता है, तो इसका आंसर क्या हुआ? कॉमन लेंगे तो 3 हुआ ना। तो 3 तो क्या है? इंटीजर से पॉजिटिव प्लस नेगेटिव प्लस होल नंबर, अभी हम पीछे बोले थे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और होल नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर में ये आ गया, तो ये इंटीजर है। तो ये यहाँ पर बिलोंग्स टू क्या बोल रहा है? डज नॉट बिलोंग्स टू बोल रहा है, तो ये फॉल्स है। √2 रियल नंबर हो सकता है क्या? तो हाँ हो सकता है √2 रियल नंबर, क्योंकि √2 में हम क्या बोले थे? रियल नंबर ऐसा कौन सा नंबर होता है जो पूरा दुनिया में पाया जाता है? हर एक नंबर जो हम लोग देखते हैं दुनिया में वो है रियल नंबर, तो रियल नंबर है, तो ये है ट्रू, क्योंकि √2 भी तो आता है, कोई नंबर में ही आता है ना, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये था फॉल्स पहला वाला। ये क्या बोल रहा है? 4 नंबर बोल रहा है √2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में रूट कभी नहीं आता है। क्यों रैशनल नंबर में रूट क्यों नहीं आता है? क्योंकि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव बनाकर रैशनल बनता है, तो यहाँ पे तो ना पॉजिटिव दिख रहा है ना नेगेटिव दिख रहा है, ना फ्रैक्शन है, तो ये नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है। द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर डाटा नॉट रेक्टेंगल इज एम्प्टी, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स डाटा नॉट रेक्टेंगल इज एम्प्टी, ये ट्रू है। जितना भी सेट होता है स्क्वायर का, वो स्क्वायर नहीं होता, वो एम्प्टी हो जाता है, तो ये सही बात है, ये ट्रू है। ऑल द सर्कल इज़ अ मेंबर ऑफ द सेट, ये वाला एक्सरसाइज उससे E1 देखना पड़ेगा, उससे समझ में आएगा कि ये क्या है। 5 तक में ये वाला फॉल्स है, ये ट्रू है, 5 नंबर ट्रू है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज E3 हम लोग देख लेते हैं, जो अभी हम लोग पढ़े थे उसका लिखा कैसे जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन था 0.2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 0.2 नेचुरल नंबर हम बोले नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिस स्टेटमेंट इज फॉल एज 0.2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में ना बिलोंग करेगा वो, कि कोई भी पॉजिटिव अगर 0.2 0.1 0.1 0.2 कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर पॉइंट में भी ले सकते हैं, तो वो रैशनल नंबर होगा, वो रैशनल नंबर से बिलोंग किया। एज इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, सो 0.2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये ऐसे लिख सकते हैं। √9 बिलोंग्स टू इंटीजर्स, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स एज √9 इज इक्वल टू 3, अभी हम बताए थे, एंड 3 इज़ अ होल नंबर। 3 क्या है? होल नंबर है, इसको पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल लैंग्वेज में होल नंबर बोल दिए। सो √9 बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बिलोंग्स करता है ना कि नहीं करता है। √2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट इज़ ऑल्सो ट्रू बिकॉज ऑल द नंबर्स विच इज़ प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, अभी हम बोले थे जितना भी दुनिया में नंबर होता है प्रेजेंट इन द वर्ल्ड आर रियल नंबर्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आगे पढ़ेंगे, वो बताएंगे क्या होता है, लेकिन पहले हम लोग रियल नंबर देख लेते हैं। रियल नंबर क्या होता है? जितना भी
नंबर प्रेजेंट होता है दुनिया में वो होता है रियल नंबर। तो √2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो √2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। √2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ये फॉल्स है। √2 इज़ एन इर्रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में ज़रूरी नहीं ये आएगा, ये इर्रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है √2 इज़ एन इर्रैशनल नंबर एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन, बट रैशनल नंबर कैन be expressed as fraction p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। फोर नंबर हम लास्ट बनाए हैं। फोर नंबर में क्या है? √2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। √2 क्या है? रैशनल नंबर बिलोंग्स कर रहा है, ये फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे हम स्टेटमेंट बना रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है। √2 इज़ एन इर्रैशनल नंबर, वो इर्रैशनल नंबर है ना कि रैशनल नंबर है। एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन, और √2 कभी फ्रैक्शन में हम लोग नहीं लिख सकते, बट रैशनल नंबर कैन, लेकिन रैशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। √2 इज़ एन इर्रैशनल नंबर एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन, बट रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं। p बाई क्यू हम लोग क्यों बोलते हैं यहाँ पर? 1/2 नहीं लिख सकते हैं, तो इसी को 1 को p बोला गया है और 2 को q बोला गया है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको p बाई क्यू बोलते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यहाँ की p और q इंटीजर्स होता है। अब इंटीजर्स भी हम लोग जानते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव या होल नंबर। तो पॉजिटिव ले लेते हैं 1, -1 ले लेते हैं नेगेटिव, और 2 ले लेते हैं। तो ऐसे p बाई क्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और रैशनल कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन p बाई क्यू का फॉर्म में होगा। लेकिन ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, ये कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। एंड q इज़ नेवर बी इक्वल टू 0, कभी भी 0 नीचे डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। न्यूमरेटर एक मान लेते हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। इसलिए हमेशा हम लोग ये वाले स्टेटमेंट बोलते हैं। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन p बाई क्यू फॉर्म में, वे p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ पे p और q को इंटीजर्स बोला जाए कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ की q तो ये है ना, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो √2 डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, इसलिए √2 कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, और रैशनल को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और इर्रैशनल को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। तो ये फ्रैक्शन में इसको नहीं लिख सकते, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल को हम लोग लिख सकते हैं, ना कि नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए E4 देख लेते हैं। E4 में क्या दिया हुआ है? E4 में बोला गया है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स बाय द लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड क्या होता है? लिस्टिंग मेथड बोलते हैं कि जो लिस्ट बनाकर लिखा जाता है। ये है क्या? प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड में स्टेटमेंट आएगा, कुछ बना कर लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है? स्टेटमेंट में दिया रहेगा। लिस्टिंग मेथड क्या होता है? स्टेटमेंट में दिया हुआ रहता है, लेकिन लिस्टिंग मेथड में हम लोग को लिस्ट बना कर लिखना पड़ता है, नंबर में लिखना पड़ता है, इसको स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है प्रॉपर्टी मेथड में। तो पहले ये वाला देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है? एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच डैट, ये जो लकीर है इसको सच डैट बोलते हैं। एक्स इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर। इंटीजर्स पता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और क्या होता है? होल नंबर होता है। तो ये तीन चीज़ से जब इंटीजर बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्स इज़ द लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट नेगेटिव में क्या होता है? सीधा सा बात है -1, तो -1 इसका आंसर है, ठीक है। -1 कभी भी लार्जेस्ट बोलेगा पॉजिटिव नंबर में, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। एक्स इज़ द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बोल देता, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जाएगा, हम लोग वो काउंट नहीं कर सकते, हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब स्मॉल एक्स इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, जब भी हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं, तो सबसे जो पहला इंटीजर माइनस में आता है वो सबसे बड़ा होता है। -1 सबसे बड़ा है। अब इससे भी बड़ा क्या है? -1/2, उससे बड़ा उससे कम होगा। तो वैसे अभी हम लोग मान लेते हैं इंटीजर में सबसे क्या बोल रहा है? लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा क्या है? -1 मान लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे इसका आंसर -1 होगा। एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे क्या बोला है? 3x - 5 इज़ लेसर देन इक्वल टू 19। अब यहाँ पर भी बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। जो आएगा वो इसका लेस में जाके बराबर होगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे समझेंगे। यहाँ हम कॉपी में लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था? एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एक्स इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स।
नेगेटिव नंबर बोल रहा है, ना कि फ्रैक्शन में कुछ बोल रहा है। फ्रैक्शन में बोलता था अब हम लोग इसका भी कम निकलते, लेकिन यहाँ पे इंटीजर लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर बोल रहा है, कुछ मेंशन नहीं है कि फ्रैक्शन है या क्या है, डेसिमल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर -1 लिखे हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब यहाँ पर भी बोल रहा है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, 3x - 5 दिया हुआ है, लेसर देन इक्वल टू 19। अब यहाँ पे जो सॉल्व होकर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 3x - 5 लेसर देन इक्वल टू 19। अब यहाँ पे 3x लिखे, ये इस साइड गया प्लस हो गया, 19 + 5, ये वाला लेसन साइन हम लगाएंगे जिससे बाद में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इज इक्वल टू नहीं देना है। 3x = 19 + 5, 19 + 5, 19 + 5 होता है 24। अब x लिखेंगे तो ये सीधा है कि नीचे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, तो 3 यहाँ 24/3, तो x का वैल्यू कितना निकला, 3 का टेबल में 24 कितना आता है, 8 बार में आता है। तो इसका क्या बोल रहा है, x क्या है यहाँ पर, 8 से कम है और बराबर भी है, तो 8 भी लिखेंगे, उससे कम वाला नंबर भी लिखेंगे। तो यहाँ पे कम तो कितना बोला वो तो मेंशन नहीं किया है, बस बोला है 8 से कम और 8 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, पॉइंट ये इन्फिनिटी से लेकर हम लोग -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पूरा लिख देंगे, उतना नहीं लिखे लेकिन आप लोग लिख सकते हैं 3 4 5 6 7 8, यहाँ कंटिन्यू भी साइन ऐसे करके दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 तक ये आंसर है, ये वाला आंसर है। ठीक है, थर्ड नंबर भी क्वेश्चन है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये तो बहुत सिंपल है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCD आता है, कभी भी हम लोग सेट लिखते हैं वो कैपिटल लेटर से नहीं लिखते, भले हम डिनोट A से कर सकते हैं, इसको A से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम कैपिटल अंदर कभी भी नहीं लिख सकते हैं सेट में हमेशा स्मॉल लेटर की यूज़ होता है, कभी भी हम लोग कुछ लिखेंगे वो स्मॉल लेटर से ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, जितना भी लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उसको लिख देना है। तो यहाँ पे पहला लेटर क्या है, वो ABCD और कंटिन्यू XYZ तक। डिस्क्राइब, ये तो E5 हुआ। E5 का क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स बाय द प्रॉपर्टी मेथड इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो उसको डिस्क्राइब करना है प्रॉपर्टी मेथड से। तो प्रॉपर्टी मेथड्स में क्या है, 1 4 9 16। 1 4 9 16 से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि 1 4 9 16 क्या है, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 1 4 9 16। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है, किसी का स्क्वायर हो रहा है, तो किस चीज़ का स्क्वायर हो रहा है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है। 1 का स्क्वायर करेंगे ये नेचुरल नंबर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ऐसे कंटिन्यू। 4 × 16, 3 × 9, 1 1 = 1, 2 2 = 4, 3 3 = 9, 4 4 = 16। तो यहाँ पे x को स्क्वायर मान लेते हैं, x मान लेते हैं हर जगह कि x को स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो ये वाला ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है इंदिरा गांधी ये क्वेश्चन में है, यहाँ पर कहाँ गया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी x 100 टू द पावर कितना है 100 दिया हुआ है। ठीक है, दिस कैनॉट बी डिस्क्राइब, ये कभी भी डिस्क्राइब नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉमन नहीं है, तीनों एलिमेंट में कोई भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं निकलेगा तो उसका फिर हम लोग कहाँ से प्रॉपर्टी मेथड निकालेंगे। दिस कैनॉट बी डिस्क्राइब ये कभी भी डिस्क्राइब नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट कॉमन सिंस द 3 एलिमेंट्स हैव नथिंग इन कॉमन। ये हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, बुक सही है। तीसरा क्वेश्चन -6 -4 -2 0 2 4 6, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है x बिलोंग्स टू S सच डैट x इज़ एन इवन इंटीजर्स। यहाँ साफ दिख रहा है कि 6 है, 4 है, 2 है, 2 4 6 2 4 6 ये इवन नंबर होता है। अब इंटीजर्स है क्योंकि नेगेटिव भी आ गया, होल भी आ गया, 0 आ गया तो ये होल हो गया। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स, और कौन से इंटीजर्स है यहाँ पर, इवन इंटीजर्स है, सब इवन नंबर है इसलिए इवन इंटीजर्स। एम्प्टी सेट को हम लोग कैसे बहुत तरीक़े से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मान लेते हैं। अगर हम x को नेचुरल नंबर मान रहे हैं और x को क्या बोल रहे हैं, इज़ लेसर देन 0, यानी 0 से कम, 0 से कम -1, तो -1 का भी नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा ना। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होता है, लेकिन यहाँ बोला गया x लेसर देन 0, 0 से भी कम, तो 0 से कम -1 होता है ना, और -1 कभी नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये एम्प्टी सेट बन गया। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। यहाँ साफ दिख रहा है 30 दिन वाला महीना है,
सितंबर क्या होता है 30 डेज, अप्रैल 30 डेज, जून 30 डेज, नवंबर 30 डेज। यहाँ लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज़ अ मंथ विथ ओनली 30 डेज। तो ये सिंपल से स्टेटमेंट यहाँ लिख दिए हम, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मंथ, एक मंथ है विथ ओनली 30 डेज जो 30 दिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक है। थैंक यू एवरीवन।